लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप सभी अपने घर में सेफ होंगे। पिछले कुछ दिनों से लोगों का ध्यान हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ा है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी डाइट का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं लेकर आई हूँ न्यूट्रिशन से भरी एक रेसिपी जिसका नाम है हेल्दी चिड़वा, जिसमें मैंने बहुत सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है और इसे बनाना बहुत आसान है। और आज की रेसिपी के लिए हम टपरवेयर का यूज़ करेंगे, जो कि हमारी फैमिली और हमारे खाने का ध्यान रखता है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो हेल्दी चिड़वा बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 2 कप पोहा। ये मैंने पतले वैरायटी के पोहा लिए हैं और इसे हम कंटिन्यूअस चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि ये क्रिस्प ना हो जाए। हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर इसे रोस्ट करेंगे। पोहा में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और इसमें बहुत कम कैलोरीज भी पाई जाती है। तो ये पोहा बिल्कुल रोस्ट हो गया है, इसे अब हमें और भूनने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे हाथ से तोड़कर देख लेते हैं। ये इजीली टूट जा रहा है और क्रिस्पी भी है। अब देख रहे हैं कितनी इजीली ये टूट जा रहा है, पहले जो कि नहीं टूट रहा था। और चलिए अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए हम ओट्स को भी रोस्ट कर लेते हैं। तो हम पैन में डालते हैं 1 कप ओट्स और इसे हम कंटिन्यूअस चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं, जब तक कि ओट्स हल्के क्रिस्पी ना हो जाएं। ओट्स खाने में न्यूट्रिशियस होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और जिन्हें वेट लूज़ करना है वो इसका कंज्यूम कर सकते हैं और इससे ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। तो ओट्स को रोस्ट करते हुए 5 मिनट हो गया है और चलिए इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे भी हम पोहा के साथ ही डाल देते हैं। अब हम दाल मखाना को भी रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है फॉक्सनट्स और इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक के लिए। दाल मखाना भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती है और वेट लॉस में भी ये काफ़ी मदद करता है। तो इसे हम कंटिन्यूअस चलाते हुए लो फ्लेम पर रखकर भून लेते हैं। तो दाल मखाना भी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गया है। आप तोड़ के देख सकते हैं ये कितनी इजीली टूट जा रहा है, काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। तो इसे भी हम सेम पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए अब हम पम्पकिन सीड्स को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। हम 2 से 3 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स डालेंगे। मैंने खुद हमेशा से ही टपरवेयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है और ये खाने को बहुत समय तक फ्रेश रखता है। पम्पकिन सीड्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो 4 मिनट हो गया है और सीड्स बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और चलिए अब इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम पीनट्स भी रोस्ट कर लेंगे। तो हम पैन में डालते हैं 1/2 कप मूंगफली और इसे भी हम कंटिन्यूअस चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि ये क्रिस्प ना हो जाए। मूंगफली खाने से भी शरीर को काफ़ी ताकत मिलती है और इसमें ओमेगा 6 भरपूर मात्रा में होता है, जो त्वचा को कोमल और नम बनाए रखता है। तो ये पीनट्स भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं और इसे अब हम और रोस्ट नहीं करेंगे। चलिए इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम बादाम को भी रोस्ट कर लेते हैं और अब इसमें हम डालते हैं 8 से 10 पीस बादाम और इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो ये बादाम भी भुन गए हैं और चलिए इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। हम पैन में डालते हैं 2 टेबलस्पून तेल और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच पीली सरसों या राई है तो आप राई भी डाल सकते हैं और इसे हम तब तक वेट करेंगे जब तक ये पूरी तरीके से फूट ना जाए। तो राई फूट गई है, अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं
और इसी समय डालते हैं हम हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें हम तुरंत ही डालते हैं लाल मिर्च और हम डालते हैं सभी भुने हुए ओट्स और पोहा और ड्राई फ्रूट्स। और अब इसमें हम डालते हैं हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप करी पत्ता का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हल्दी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल जेंटली हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये हमारा हेल्दी चिड़वा रेडी हो गया है और अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड्स, चिड़वा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और चलिए इसे हम डालते हैं एयरटाइट कंटेनर में। और अगर आप इस एयरटाइट कंटेनर में इसे रखेंगे तो ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेगा। आप इसे डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं ताकि बच्चे जब आएँ तब इसे खा सकते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि प्लास्टिक के कंटेनर में हमें गर्म खाना नहीं डालना चाहिए, लेकिन टपरवेयर के सभी कंटेनर्स फूड ग्रेड मटेरियल के बने होते हैं जिनमें हम इजीली खाना स्टोर कर सकते हैं। और इन कंटेनर्स को आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि माइक्रोवेव में रखते समय ऊपर का लिड खुला हो ताकि हवा निकलती रहे। और टपरवेयर के वेंटेड लिड्स वाले कंटेनर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं।